दोस्तों, जय श्री राम। योग मंत्र साधना चैनल पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे श्रावण मास में श्री राम की पूजा भगवान शिव को अति प्रसन्न करती है। भगवान राम की पूजा के बिना शिव पूजा अधूरी है। श्रावण माह को भगवान शिव का प्रिय महीना माना जाता है। इस दौरान की गई भगवान शिव की पूजा भक्तों को कई गुना फल देती है। साथ ही इस समय भगवान शिव को आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है। श्रावण मास में श्री राम की पूजा भगवान शिव को अत्यंत प्रसन्न करती है। भगवान राम की पूजा के बिना शिव पूजा अधूरी रहती है और भगवान शिव की पूजा के बिना श्री राम की पूजा अधूरी है। रामेश्वर में शिवलिंग पर जल चढ़ाने से मनुष्य शिव का प्रिय भक्त हो जाता है और भोलेनाथ खुश होकर भक्त की मनोकामना पूर्ण करते हैं। भगवान शिव श्री राम के इष्ट और श्री राम शिव के इष्ट है। वहीं ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग रामेश्वर की स्थापना भगवान राम ने स्वयं अपने हाथों से की है। तभी तो रामेश्वर तीर्थ की व्याख्या भगवान शिव और श्री राम के मुख से भिन्न भिन्न रूप में इस प्रकार से कथित है। भगवान शिव कहते हैं, राम जिसके ईश्वर हैं वह रामेश्वर है। श्री राम कहते हैं, राम के जो ईश्वर हैं वह रामेश्वर है। सावन के महीने में भगवान राम की पूजा भी उतनी ही महत्व रखती है जितना कि शिव पूजन। सावन के महीने में अधिकतर लोग श्री रामचरितमानस का पाठ कराते हैं। यदि अखंड पाठ नहीं कर सकते हैं तो एक मास पारायण का पाठ भी लाभकारी है। रामचरितमानस के पाठ से भगवान राम की तो आराधना होती ही है, साथ ही भगवान शिव भी प्रसन्न होते हैं। भगवान राम की पूजा के बिना शिव पूजा अधूरी रहती है और बिना शिव पूजा के राम पूजा अधूरी है। श्रावण के महीने में रामचरितमानस का महत्व इसलिए और बढ़ जाता है क्योंकि इसकी रचना भगवान शंकर ने स्वयं की है। इसके लिए तुलसीदास जी ने लिखा है, रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवा मन भाषा, ताते राम चरित मानस वर, धरेऊ नाम ही हेरि हर सिहर। अर्थात महेश ने इसे रचकर अपने मन में रखा था और अच्छा अवसर देखकर पार्वती जी को कहा था। शिव जी ने अपने मन में विचार कर इसका नाम रामचरितमानस रखा। शिव का प्रिय मंत्र ओम नमः शिवाय एवं श्री राम जय जय राम मंत्र का उच्चारण कर शिव को जल चढ़ाने से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। भगवान राम ने स्वयं कहा है, शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपने हूँ नहीं पावा। अर्थात जो शिव का द्रोह करके मुझे प्राप्त करना चाहता है वह सपने में भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। लिंग थाप कर विधिवत पूजा, शिव समान मोहि और न दूजा। शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने हूँ मोहि न भावा। यानी भगवान राम का कहना है, भगवान शिव के समान मुझे कोई दूसरा प्रिय नहीं है, इसलिए शिव मेरे आराध्य देव हैं। जो शिव के विपरीत चलकर या शिव को भूलकर मुझे पाना चाहे तो मैं उस पर प्रसन्न नहीं होता, जिसका प्रमाण रामचरितमानस में चौपाई और दोहों में किया गया है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा है, शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कलप भरी, घोर नरक महुवास। जो व्यक्ति राम से वैर कर शिव का उपासक अथवा शिव से वैर रखता हो और राम का उपासक बनना चाहता हो तो वह पुण्य नहीं
पाप का भागी होता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम 14 वर्ष के वनवास काल के बीच जब जाबाली ऋषि की तपोभूमि में मिलने आए, तब भगवान गुप्त प्रवास पर नर्मदा तट पर आए। उस समय यह पर्वतों से घिरा था। रास्ते में भगवान शंकर भी उनसे मिलने को आतुर थे, लेकिन भगवान और भक्त के बीच वे नहीं आ रहे थे। भगवान राम के पैरों में कंकड़ न चुभे, इसलिए शंकर जी ने छोटे छोटे कंकरों को गोलाकार कर दिया। इसलिए नर्मदा के कंकर कंकर को शंकर बोला जाता है। जब प्रभु श्री राम रेवा तट पर पहुँचे तो गुफा से नर्मदा जल बह रहा था। श्री राम यहीं रुके और बालू एकत्र कर शिवलिंग बनाकर 1 माह तक नर्मदा जल से अभिषेक कर पूजन करने लगे। आखिरी दिन शंकर जी वहाँ स्वयं विराजित हुए और भगवान राम और शंकर का मिलन हुआ। श्रावण महीने में जहाँ भगवान शिव की आराधना का विशेष फल मिलता है, वहीं इस समय भोलेनाथ के 11वें रुद्रावतार हनुमान जी की पूजा भी की जाती है। हनुमान स्वयं भगवान शिव के अवतार हैं और वे श्री राम के अनन्य भक्त भी हैं। इसलिए श्रावण मास में शिव के साथ साथ राम और हनुमान की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। एक और जहाँ भगवान शिव स्वयं राम को अपना ईश्वर मानते हैं, वहीं उनके अवतार हनुमान जी राम के परम भक्त हैं। ऐसे में राम की पूजा अत्यधिक फल प्रदान करती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।